कहा जाता है, वहाँ पे उसने रील्स बनाई। रील्स में उसने एक गाना लगाया, जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जैसा ही उसने कहा और वो उस ओवर ब्रिज से कूद गया। और मुझे आपको सुनना है क्योंकि मैं मंच से आपको कभी सुन नहीं पाया हूँ, सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे तो सुनते ही हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आप ओज की कवियत्री हैं, हुंकार की कवियत्री हैं, और जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि देश की, भारत की जो नारी है, भारत की जो नारी शक्ति है, वो किस तरह से विश्व में अपना विशेष स्थान रखती है। बहन शालू, जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज के इस पावन पवित्र मंच को प्रणाम करती हूँ। वैवाहिक वर्षगांठ की मम्मी जी पापा जी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आदरणीय महाराज जी यहाँ विराजित हैं। शायद समय अधिक होने से मुझे सुनने से वंचित रह गए, तो ये मेरा दुर्भाग्य है। थोड़ा सा और पहले बुला लेते भैया जी। जुड़ने का प्रयास करती हूँ। मुझसे पहले मेरे बड़े भाई दीपक भैया बहुत उत्कृष्टतम काव्य पाठ किया, सारे रस नव रसों में आपको हंसाया, कहीं आपके अंदर शौर्य का संचार किया। मेरे बाद में आदरणीय आपको बहुत पहली बार सुना और मैं इतनी इम्प्रेस हुई। मतलब ये परिवार है, यूँ समझ लीजिए, मेरा मातृशक्ति है यहाँ। व्यक्तिगत रूप से कह रही हूँ, दीपक भैया हमारे वरिष्ठ कवि, मेरे बड़े भाई हैं। पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में सब मंचों पे वो पढ़ते हैं। आदरणीय भाटिया जी हमारे पुराने कवि हैं। मंडेला जी से आज पहली बार मुखरित होंगी। भाई साहब ये रामेश्वर जी हैं। आइए मैं जुड़ने का प्रयास करती हूँ इस मंच से। 4 पंक्तियाँ मातृशक्ति यहाँ विराजी है। आपसे अनुरोध है, क्योंकि आप संख्या बल में कम हैं, तो कहीं मेरा हौसला ना टूट जाए, तो आपकी तालियों के लिए मैं अनुरोध करूंगी, आप एक बार यहाँ विराजें। यहाँ जो मेरे भाई हैं, भले 4, 5, 6 हों, आप यहाँ विराजें। कविताओं का आनंद लेने के लिए थोड़ा सा मुझे माहौल दें, ताकि मैं शुरुआत कर सकूं। मेरे पिता तुल्य आप भी विराजे हुए हैं। हमारे कोठारी जी कहीं दिख नहीं रहे हैं। कोठारी जी चले गए क्या? कोठारी जी चला गया मना हुणिया मना। मातृशक्ति यहाँ विराजी है। एकमात्र महिला शक्ति हूँ जो प्रतिनिधित्व कर रही है। आपसे भी अनुरोध है, थोड़ा आप मेरे निकट आइए। तालियों का हुजूम अगर होगा तो माहौल बनेगा। आपसे भी अनुरोध है। मेवाड़ क्या है, मेरे सभी वरिष्ठ कवि परिचय करा चुके। 4 पंक्तियां भिलवाड़ा की एक बेटी अगर मेवाड़ का परिचय कराती है तो कैसे कराती है, सुनिएगा। मंच, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पीछे जो लोग बैठे हैं, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अभी नहीं पहुंचेगी, अब पहुंचेगी। सुनिएगा कि मेवाड़ मिट्टी हवा पानी से बना है। मेवाड़ मिट्टी हवा पानी से बना है। मेवाड़ बुजुर्गों की रवानी से बना है। और जो शीश काट के रख देती है थाली में प्रियतम के खातिर, मेवाड़ उस हाड़ी रानी की जवानी से बना है। हम मेवाड़ के लोग हैं साहब। आप तेजा महाराज जी की यहाँ पे सभी भक्त हैं। शंकर भगवान की यहाँ पे मैंने सुना है दीपक भाई कथा हो रही थी। 4 पंक्तियां लगती हूँ, पूजन की पंक्तियां हैं। योगेश भाई साहब आपने सबको बड़े प्रेम से सुना। मेरा भी समय है तो मैं उतना आशीष आपसे जरूर मांगती हूँ। 4 पंक्तियां सुनिएगा, पूजन की पंक्तियां रखने का प्रयास करती हूँ। स्वागत। कि करू वंदन सभी आराध्य को हम सर झुकाते हैं। पूजा यज्ञ हवन करके सभी देवों को मनाते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कि करू वंदन सभी आराध्य को हम सर झुकाते हैं। पूजा यज्ञ हवन करके सभी देवों को मनाते हैं। जो विष का पान करते हो महादेव कहते हैं।
विष का पान करते हो महादेव कहते हैं। चले आओ मेरे भगवन भक्त तुझको बुलाते हैं। चले आओ मेरे भगवन भक्त तुझको बुलाते हैं। और 4 पंक्तियां हमारी परंपराएं क्या है सुनिएगा। मंच का मन मांगती हूँ स्वागत स्वागत। कि मीठी मनुहार वाली आपा 18 लोग हाँ। और अगर आपा अपनी संस्कृति रो भी पूरी दुनिया ने नहीं परिचय करावा तो क्या बात हो जाएगा। सुनिएगा कि मीठी मनुहार वाली तीजा और त्योहार वाली खम्मा गणी वाली परिपाटी ने नमन है। सुनिएगा कि मीठी मनुहार वाली तीजा और त्योहार वाली खम्मा गणी वाली परिपाटी ने नमन है। दाल बाटी चूरमा है रोबदार सूरमा है शूरवीरा वाली कद काठी ने नमन है। और सुनिएगा कि पन्ना हाड़ी रानी पद्मन गाऊं यशोगान। पन्ना हाड़ी रानी पद्मन गाऊं यशोगान। प्रताप वाला प्रणरी हल्दी घाटी ने नमन है। और परमाणु विस्फोट रा धमाका झट झेल लेवे। धन्य धन्य मारी राजस्थानी ने नमन है। धन्य धन्य राजस्थानी माटी ने नमन है। धन्य धन्य। और माफ कीजिएगा इस मंच से बहुत कड़वी एक नई कविता दीपक भैया यहाँ से बोल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा परिवार है पारिक परिवार। क्योंकि यहाँ मेरी शादी हुई तो मैं आज भी दीपक भाई साहब से एक ही बात कहती हूँ। भले ही मेरा जो मायका है वो श्रीनाथ जी की भूमि नाथद वाला है पर मैं कहती हूँ कि यहाँ भिलवाड़ा में संजीव भैया दीपक भैया मैंने एक छोटा सा मायका बना रखा है। आप मेरे मायके वाले हैं और मायके वालों के सामने अगर तुतलाती आवाज में कोई कविता रखती जाओ और आपका प्यार मिल जाए तो मैं पूरे देश में उस कविता को पढ़ दूंगी। मैं कविताओं की शुरुआत करती हूँ एक छोटी सी टिप्पणी के साथ। मेरे नाथा द्वारा में एक वीडियो वायरल हुआ अभी कुछ दिनों में। एक 17-18 साल का लड़का था। बहुत कड़वी बात इस मंच से कह रही हूँ आपके दिल को छू जाएगी। आपको लगेगा कि आपके मन की बात कही है। एक 17-18 साल का लड़का था। उसने एक वीडियो बनाया। उसने रील्स बनाते बनाते नाथद्वारा पे एक बहुत खतरनाक हाईवे कहा जाता है वहाँ पे उसने रील्स बनाई। रील्स में उसने एक गाना लगाया जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जैसा ही उसने कहा और वो उस ओवर ब्रिज से कूद गया और उसने आत्महत्या कर ली। मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। मैं अभी यहाँ बैठी थी मैंने बहुत बच्चों को देखा। माँ बाप फ्री रहने के लिए अपने बच्चों को तुरंत मोबाइल पकड़ा देते हैं। एक बहुत कड़वी बात आपके मन से उठा रही हूँ। हर माँ को कहना चाहती हूँ शुरुआत करती हूँ यही से कविता की। कविता आपके दिल को छू जाए तो आशीष दीजिएगा। यहाँ से कविता की बोलनी कर रही हूँ सुनिएगा। बहुत बढ़िया। कि सभ्यताएं शत विकसत सी है। सभ्यताएं शत विकसत की है। मन को भटकाते संसाधन जिन्हें खेल न था मैदानों में वो जान लेने का करे जतन। सच सच बताना आपने बचपन जिया है। आप बताइए क्या हमारे समय में हम मैदानों में कितना खेल दिया करते थे। आज 18 और 20 साल के लड़के इतनी भी उनमें सहनशीलता नहीं होती कि वो बच जाए। वो हर कुछ मिनटों में फांसी लगाकर या जहर खाकर आत्महत्या कर लिया करते हैं। तब यहाँ से पंक्तियाँ शुरुआत करती हूँ। युवा पीढ़ी की एक कविता आपके सामने रखना चाहती हूँ कि सभ्यताएं शत विकसत सी है। मन को भटकाते संसाधन जिन्हें खेल न था मैदानों में वो जान लेने का करे जतन। जिन्हें बाल हंस चीकू मीकू की कहानी मन को भाती थी। जिन्हें गिल्ली डंडे और कंचों की आवाजें रोज जगाती थी। तो वो बचपन झला दिया किसने। वो बचपन जला दिया किसने जब मोर पंख थे किताबों में। वो बचपन जला दिया किसने वो मोर पंख थे किताबों में। दादी नानी की कहानी थी पर याद थी ख्वाबों में। दादी नानी की कहानी थी पर याद
आती थी ख्वाबों में, अब अर्धनग्न बालाओं के वीडियो पे खर्चे करते हैं। अरे नौनिहाल मेरे देश के संघर्षों से डर कर मरते हैं, संघर्षों से डर कर। पूरी विशुद्ध कविता पढ़ने का प्रयास करती हूँ कि मोबाइल की नकली दुनिया में, अगला छंद सुनाती हूँ, सुनेगा, कि जो माँ बाप को ठोकर मार दे इससे पत्थर कहाँ पिघलते हैं, कि जो माँ बाप को ठोकर मार दे इससे पत्थर कहाँ पिघलते हैं, जो संस्कारों को रोन दे वो फूल कभी नहीं खिलते हैं। अरे मोबाइल की नकली दुनिया में जब लिव इन रिलेशन मिलते हैं तब श्रद्धा जैसी बच्चियों के 35 टुकड़े मिलते हैं। क्या बात कह दी, वाह। अब पंक्तियां रखना चाहती हूँ साहब कि सभ्यता हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। मेवाड़ की बात करती हूँ, नारी शक्ति यहाँ बैठी है। मैं उन नारी शक्तियों को बताती हूँ कि ये वो शक्ति है जो आग में जलकर भी जी जाती है और नारी घूंघट में अपने आंसू को भी पी जाती है। हम उस वक्त के, उस दौर के लोग थे साहब। तब पंक्तियां रखने का प्रयास करती हूँ कि आज यहाँ पे कथा हुई, शिव पुराण कथा हुई। मैं आज यहाँ से समस्त माताओं को, क्योंकि आप वो पौध को वृक्ष बनाती हैं जो आके जाकर अपनी जटाएं समस्त विश्व में फैलाएंगे। तो सुनिएगा, अपने बच्चों को क्या संस्कार दे, मंच का मन मांगती हूँ। अंतिम पंक्तियां रखती हूँ क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, मुझे बड़े कवियों तक पहुंचना है। कि पहले खुद संयम में रहकर धर्म के मर्म को पहचानो। बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, कथाएं होगी, लेकिन आचरण में उतारना अति आवश्यक है। कि पहले खुद संयम में रहकर धर्म के मर्म को पहचानो, महापुरुषों और वीरों की गाथाएं पढ़ो और पढ़ाओ। सती अंजना सीता अनुसुईया के शील का पठन करो, भगवत गीता रामायण का घर में रह कर के श्रवण करो। बच्चों को सिखाओ तात्या टोपे रानी झांसी की कुर्बानी, भगत सिंह आजाद सावरकर और सुभाष से सेनानी, विवेकानंद से विद्वान स्वामी दयानंद की शिक्षा को, राणा प्रताप से स्वाभिमानी साधु संतों की दीक्षा को, घर पद्मनी को जलती ज्वाला में जिसने भी देखा होता, घर पद्मिनी को जलती ज्वाला में जिसने भी देखा होता। ना बेटियों के टुकड़े होते, ना तंदूरों में सेका होता, ना तंदूरों में सेका होता। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम 4 पंक्तियां कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगी। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। उदयपुर की एक घटना हुई थी साहब। वहां एक व्यक्ति को दिन दहाड़े एक समाज के द्वारा, समाज के 2 व्यक्तियों के द्वारा धर्म के नाम पर कत्ल कर दिया था। नाम था कन्हैया लाल। तब यहीं से शुरुआत करती हूं कि कहां दौर आ गया, हम कहां से कहां आ गए। सुनिएगा कि जिन्हें हमीद और कलाम बनने का था जुनून, वो कसाब से दरिंदे और खुखार हो गए। मैं सच कह रही हूँ तो आशीष दीजिएगा कि जिन्हें हमीद और कलाम बनने का था जुनून, वो कसाब से दरिंदे और खुखार हो गए। जिन नन्हे हाथों में किताब कंचे होने चाहिए थे, उनके खिलौने भी तो हथियार हो गए। तो जिन्हें भाई भाई कह कह के बुलाने लगे, जिन्हें भाई भाई कह के बुलाने लगे, जाने कैसे जान लेने पे सवार हो गए। और होली रमजान संग मिल के मनाने वाले आज गला काटने को भी तैयार हो गए। जय हिंद, वंदे मातरम।